जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरआरसी ग्रुप डी के पेपर को लेके, जिसमें आप देखेंगे 15 सितंबर को आपके पेपर हुए हैं। तो उन तीनों शिफ्टों में मिला के करंट अफेयर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो तीनों शिफ्ट के करंट अफेयर को जानने की कोशिश करेंगे ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ से आपका करंट अफेयर पूछ रहा है। करंट अफेयर तो आप आईक्यू में तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आप देखेंगे सिलेबस लंबा है। करंट अफेयर कहाँ से पूछ दे कोई ठीक नहीं है। तो आप फिर भी आप देखेंगे ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वही इस वीडियो में जानेंगे 15 सितंबर से जुड़े हुए तीनों शिफ्टों के करंट अफेयर के प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम आगे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 15 सितंबर के तीनों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत आए। तो देखेंगे कि आज पहला प्रश्न पूछा था 15 सितंबर के दिन कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को मिला है। ये आपका प्रश्न पूछा था कि पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को मिला है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश को मिला है। अगर वहीं पे आप देखेंगे, अगर आपका 2022 में पूछे कि ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो वो आपको कर्नाटक को मिला है। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपसे देखेंगे पूछ सकता है, या आगे पूछेगा, कंफर्म है ये। तो ई गवर्नेंस में आपका पूछ दे कि सर्वाधिक सबसे ऊपर कौन राज्य 2022 में रहा है राज्यों में, तो वो आपका केरल हो जाएगा। अगर वही केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ दे कि केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस पे 1 नंबर पे कौन रहा है, तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ये आगे आपसे पूछ सकता है। वही आगे इसमें बात की जाए तो आगे एक आपका प्रश्न पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो आपके शशिकांत दास जी हैं, जो आपके 25वें गवर्नर है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर वो वही आरबीआई से जुड़ा हुआ और भी प्रश्न पूछे, जैसे कि आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका 1949 में हुआ था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आप देखेंगे इसका आपका मुंबई में है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर एसबीआई से भी आपका पूछ सकता है कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो एसबीआई का स्थापना आप देखेंगे 1955 में हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। अगर वर्तमान में चेयरपर्सन की इसमें बात की जाए तो आप देखेंगे कि दिनेश कुमार खरा जी इसके चेयरपर्सन है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आप देखेंगे आगे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आगे प्रश्न की बात की जाए तो आप देखेंगे पूछा था कि 5 सितंबर 2022 में भारत के सीएजी कौन थे। देखिए 5 सितंबर तक का आपका करंट अफेयर पूछ रहा है। तो इसमें पूछा था कि 5 सितंबर 2022 में भारत के सीएजी कौन थे, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जो 14वें सीएजी हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और वही पूछ दे कि सीएजी का आपका व्याख्या किस में किया गया है, किसके अंतर्गत चुना जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आपके अनुच्छेद 148 के अंतर्गत चुना जाता है। और इसकी नियुक्ति आप देखेंगे आपका राष्ट्रपति करता है सीएजी की नियुक्ति। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था कि भारत का पहला फार्मिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपका ये प्रश्न बना था कि भारत का पहला फार्मिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका केरल में किया गया। केरल में एक जगह है आपकी त्रिशूर करके, वहाँ पे यह स्थापित किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा गया था कि स्विस कप 2022 का खिताब किसने जीता। प्रश्न आपसे एक पूछा था 15 सितंबर के दिन कि स्विस कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये आपके पीवी सिद्धू जी थे। उन्होंने जीता, जो भारत की देखेंगे आपकी बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने ये जीता। वही आपसे इसी में एक और प्रश्न अगर आपसे पूछ दे, ये कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसकी ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे, तो आपके पीवी सिद्धू और मनप्रीत सिंह थे। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके प्रश्न बन सकता है। वही अगर समापन ध्वजवाहक की बात किए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि समापन ध्वजवाहक आपके कौन थे कॉमनवेल्थ गेम के। तो आइए वही आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न में आप देखेंगे एक पूछा था आपका कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है।
जो आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना कार्यकाल चलता है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को भोजन कराई जाती है, तो उसका कार्यकाल कब से कब तक बढ़ाया गया है। तो ये आपके 2021-22 से लेके आप देखेंगे 2025-26 तक बढ़ाया गया है। अगर यही आपसे पूछ दे कि ये लागू कब किया गया था, तो ये आपके 2018 में लागू किया गया था। आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे प्रश्न की बात की जाए, एक पूछा था कि 2021 में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शतरंज में आपका पूछा था, तो ये आपके अभिजीत कुर्ते हैं, जिन्हें आप देखेंगे लाइफ टाइम अवार्ड सम्मानित किया गया शतरंज के क्षेत्र में। तो लाइफ टाइम अवार्ड आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में कई लोगों को दिया जाता है। तो अगर वही कबड्डी का लाइफ टाइम अवार्ड पूछ दे तो आपके विकास कुमार को दिया गया है। वही आप देखेंगे इसमें अगर आपसे कुश्ती का पूछ दे तो वो सज्जन सिंह को दिया गया है। वही बॉक्सर में पूछ दे तो बॉक्सर में आपके केसी लेखा को दिया गया है। हॉकी का देवेंद्र सिंह को दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आपको देखेंगे कि आगे आपके इसमें से प्रश्न बनेंगे। वही आइए आगे प्रश्न की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका एक प्रश्न था इसमें कि भारत मार्च 2022 में किस राज्य को जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देखेंगे ये एक प्रश्न पूछा था, ये रिपीट भी प्रश्न है, इससे पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप देखेंगे आपसे पूछा था कि मार्च 2022 में किस राज्य को जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपके उत्तर प्रदेश को किया गया है। तो आप देखेंगे आज के दिन में उत्तर प्रदेश से आपके 2 सवाल बन गए। एक बना था आपका ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को सम्मानित किया गया है, और एक ये बन गया। तो आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि राज्यों से जुड़े हुए प्रश्न आप देखेंगे प्रत्येक शिफ्टों में जरूर कोई ना कोई पूछ ही रहा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वही एक और इसमें प्रश्न था, आप देखेंगे कि नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है। आपके बैडमिंटन से है। तो आप देखेंगे इस प्रकार के आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो ये थे आपके 15 सितंबर के ग्रुप डी के करंट अफेयर के प्रश्न, जो आप देखेंगे प्रत्येक तीनों शिफ्टों में मिला के आए हुए थे। तो और भी अगर आपको प्रश्न पता हो जो करंट अफेयर के आए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हुए होंगे। अगर आपका आगे पेपर है तो इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक प्रोवाइड कराते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।